हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको कर्क राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। कर्क राशि वालों का भाग्य जागने वाला है, क्योंकि शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में वक्री हो चुके हैं पूरे 5 महीनों के लिए, यानी कि 13 जुलाई से लेकर के और 28 नवंबर तक। जब शनि ग्रह आपके भाग्य भाव में वक्री रहेंगे तो आपके लिए शनि का क्या परिणाम रहने वाला है, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर 4 अंक दिख रहा है आपको, वो आपकी राशि कर्क राशि है। और जहां पर आपको 12 अंक दिख रहा है वो आपका भाग्य भाव है, यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि में भगवान शनि महाराज जी वहां पर भाग्य में बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो वक्री अवस्था में हो चुके हैं। आपके लिए 28 नवंबर तक शनि का क्या परिणाम आपकी लाइफ में रहेगा, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि शनि ग्रह जो है कर्म फलदाता हैं, कर्मों के आधार पर फल देते हैं। और जो ये कर्क राशि है ये बहुत दयावान राशि है, करुणावान राशि है, ममतावान राशि है और बहुत ही भाव विभोर राशि है, चंद्रमा की राशि है। इसका भोलापन इसकी जान ले लेता है, यानी कि इसके भोलेपन से ही लोग इसके साथ धोखा कर देते हैं। ऐसी कर्क राशि जिसके भाग्य में शनि ग्रह कर्म कर्म के फलदाता भाग्य भाव में ही जागृत, जो मैं लिखा भाग्य जग गया है आपका, तो भाग्य भाव में वक्री होकर के आपके भाग्यों का, कर्मों का, उपायों का, जो भी आपने लगातार अपने काम पर फोकस करते हुए काम किया है उसका फल आपको मिलेगा। जब से आपके ऊपर शनि की ढैया समाप्त हुई है, आदि चिंता आदि टेंशन तो समाप्त हुई है आपकी। जो जीवन में संघर्ष हो रहा था, नौकरी में संघर्ष, व्यापार में संघर्ष और दाम्पत्य जीवन में संघर्ष, मित्रों के बीच में संघर्ष, और जहां पे भी आप कारोबार करते हैं, काम करते हैं, वहां संघर्ष और कुछ प्राप्त करने का संघर्ष लगातार आपका था। लेकिन कुछ दिनों से जब शनि ग्रह 29 मार्च 2025 में आपके भाग्य में आए हैं तो शनि महाराज ने आपके कर्मों के आधार पर आपको राहत दी है। वैसे तो शनि ग्रह आपके जो हैं अष्टमेश और सप्तमेश होते हैं, जो मार्गिश बताए जाते हैं, जो भाव उन भावों के स्वामी हैं। लेकिन शनि ऐसे ग्रह हैं व्यक्ति के पुण्यों के आधार पर, व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को फल देते हैं। तो ऐसे शनि जो है अब आपके लिए और अच्छा करने वाले हैं। देख लीजिए ये 5 महीने आपके लिए उन्नति कारक बनने वाले हैं। भाग्य का फल आपको मिलेगा, पूर्व जन्मों का फल आपको मिलेगा, पुण्यों का फल मिलेगा, परिश्रम का फल मिलेगा। अगर आपने भी निस्वार्थ भाव से परिश्रम किया और परिश्रम आपको लगता है मैंने सही किया लेकिन सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया, तो वो परिश्रम का फल शनि ग्रह आपको वक्री अवस्था में देंगे। और जो आपने मेहनत की है उस मेहनत की बदौलत आपको जो है पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान जो आप चाह रहे थे, जो कुर्सी आप चाह रहे थे, वो कुर्सी आपको मिलने वाली है। भाग्य की बदौलत, कर्मों की बदौलत निरंतर जो आप अपने लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, यानी चाहे आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, लेकिन अगर आप निरंतर करते हैं, क्योंकि चंद्रमा की ये कर्क राशि ऐसी राशि है जो जिसका मन जो है हमेशा उदास रहता है, क्योंकि चंद्रमा जो है घटते बढ़ते रहते हैं। इसलिए उदास होना, परेशान होना, लाचार होना, दुखी होना
ये सब जो है कर्क राशि के पास है। तो ये कर्क राशि शनि महाराज जी आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं, लाभ के अवसर, क्योंकि इनकी जो दृष्टियां हैं तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि है, और ये मालिक हैं सप्तम और अष्टम भाव के। तो यानी कि इन भावों का भी फल देंगे। दाम्पत्य जीवन के मालिक भाग्य में बैठे हुए हैं, तो यानी आपके पार्टनर जो कर्क राशि वाले हैं, अगर वो पार्टनरशिप का काम करते हैं, उनका पार्टनरशिप का काम बहुत अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा। साथ में अगर उनका विवाह हो चुका है, लाइफ पार्टनर है कर्क राशि वाले का, तो वो चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, तो उनकी उन्नति भी होने वाली है। और पुण्यों का फल अचानक ही आपकी लाइफ में अच्छा होगा। आपको किसी प्रकार से भी ऐसा आस नहीं होगी कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन अचानक आपके साथ ऐसी बातें हो जाएंगी जो आपको जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाले होंगे। धन संपदा भी अचानक आपको प्राप्त होगी, चाहे व्यापार में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो हैं, और अगर आप दूसरी नौकरी करना चाहते हैं वहां पर भी सैलरी का जो है बढ़ना ये आपके लिए होगा ही होगा। विदेश के दरवाजे खुलेंगे, आध्यात्म के दरवाजे खुलेंगे, रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, स्वास्थ्य में सुधार, ये आपके लिए कर्क राशि वालों होने वाला है। अब लाभ के लिए, जैसे आपने अपना पैसा जो है कहीं भी लगा रखा है, उसमें जो है 5 महीनों में आपको अच्छा खासा मुनाफा कर्क राशि को देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ आपने ध्यान देना है, क्योंकि आपके देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में हैं, तो अपना पैसा जो है, कुछ पैसा, कुछ धन जो है पुण्य के कामों पे लगाएं, धार्मिक कामों में लगाएं। क्यों? मोक्ष के भाव में, अगर इस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आपको धर्म से जुड़ करके काम करना है। आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप आध्यात्म से जुड़ कर रहेंगे और गलत नहीं करेंगे, गलत का साथ नहीं देंगे, और आप हमेशा अपने शत्रुओं को पीड़ित नहीं करेंगे और शत्रुओं को भूल जाएंगे, क्योंकि शत्रुओं को भूलना चाहिए कर्क राशि वालों को, क्योंकि माँ है, दया है, करुणा है। अगर आप भूल जाते हैं, समय उनको जो है अपने आप ही दंड देगा। ये आपने थोड़ा धैर्य रखना है। और आपकी उन्नति में भी देवगुरु बृहस्पति विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे आप कितने भी मुसीबत में रहेंगे, तो विपरीत परिस्थितियों में भी जब आपका धर्म का कार्य में आप लगे रहते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में आपका जो है काम बनते हुए नजर आपके आएंगे। कभी बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे आप, वहां से भी निकाल के लाएंगे। ऐसी अवस्थाएं ग्रहों की आपके लिए है। और ये शनि ग्रह जो वक्री रहते हुए लाभ के लिए बढ़िया है, और आपके मेहनत आपको करनी, आलस्य नहीं करना। सिर्फ कर्क राशि वाले जो हैं अपने ध्यान को भटका देते हैं, ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अपनी ध्यान को जो है बिल्कुल भी केंद्रित करना है, ध्यान को भटकाना नहीं है, अपने काम पे फोकस करना है। ये सोच करके फोकस करना है कि मुझे जो है दूसरे को परास्त करना है और ये चीजें मुझे प्राप्त करनी है। अगर आप ये सोच करके काम करेंगे कि मुझे ही सब कुछ चाहिए, तो ये सोच करके आप जो है वो चीजें प्राप्त कर लें। अगर आपने थोड़ा सा भी ढिलाई कर दी, आलस्य कर दिया, तो ये आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक होगा। इसलिए पराक्रम का फायदा अच्छा खासा आपको मिलेगा। वाद विवाद जो भी आपके जीवन में है, चाहे वो संतान को लेकर परेशानी है, चाहे वो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, चाहे वो आपके कोर्ट कचहरी के लेकर के परेशानी है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, शनि ग्रह ये परेशानी आपके दूर करेंगे और आपका कर्जा कम करेंगे, आपका पैसा को बढ़ाने वाले होंगे। और साथ में आप जिस बारे में सोचेंगे, जैसे आपने ठान लिया कि मैंने इस क्षेत्र में जाना है, यहाँ प्रैक्टिस करनी है और इस पद को प्राप्त करना है, अगर आपने सोच लिया, तो कहीं ना कहीं सोचने मात्र से ही, मेहनत करने मात्र से ही वो आपको दिलाने वाले शनि ग्रह बने। क्योंकि आपने सिर्फ सोचना है
और मेहनत करना है। ये शनि जो है 5 महीनों के लिए, आप समझ लीजिए वक्री होते ही आपको अच्छा रिजल्ट करने वाले बने। तो आपके लिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। सिर्फ आपने जो है अनावश्यक जो खर्चा है, जैसे अगर आप अपने पैसे को अपने मित्रों के ऊपर, दोस्ती यारी के ऊपर या मौज मस्ती में खर्च करते हैं, उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उस पैसे को थोड़ा बहुत आप पुण्य कामों में लगाएंगे तो आपके लिए हर तरफ से ये शनि का जो है परिणाम आपके लिए न्यायाधीश जो कर्म फलदाता हैं। आप बहुत रो गए, बहुत परेशान हो गए, क्योंकि पहले शनि आपको ढैया लगाकर 2.5 वर्षों तक रहे। आप अपने सीट के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, अपने जहां पर भी आप कार्यरत हैं, जो भी आप काम करते हैं, वहां बहुत संघर्ष किया है। तो आप अब मेहनत कर लीजिए, उपाय देखिए। उपाय आपको करने हैं मंगलवार के दिन भी और शनिवार के, क्योंकि कर्क राशि को जो ताकत देता है वो मंगल ग्रह है। क्योंकि मंगल ग्रह बलवान है तो आप जो है आलसी नहीं रहेंगे। सूर्य बलवान है, आप आलसी नहीं रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति बलवान है तो आप आलसी नहीं रहेंगे। इन 3 ग्रहों के लिए हमेशा आपको करना है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है। भगवान नारायण के लिए बृहस्पतिवार के दिन नारायण भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जप कर लो, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लो, या नारायण कवच का पाठ कर लो, पुरुष सूक्त का पाठ कर लो। और हम हनुमान चालीसा मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन सुंदरकांड जितना ज्यादा आप करेंगे, लाल धागा हाथ पे पहनेंगे, साथ में पीला धागा हाथ पे पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी बढ़ेगी। और पूर्णिमा के फास्ट माता रानी की सेवा आपको हमेशा करनी है। ये उपाय अगर निरंतर करेंगे जीवन में तो आप चाहे कितना भी उदास होंगे, आपका हक का कोई भी कर्क राशि वालों का खा नहीं सकता और खा करके रह नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, ये शनि का जो है भाग्य में आना और वक्री हो जाना आपके लिए भाग्य का जग जाना है, और भाग्य का साथ आपको 5 महीनों में मिलेगा। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली को अध्ययन करवा सकते हैं। क्योंकि कुंडलियों में भी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बंधन लगाकर बैठे रहते हैं, जीवन में उन्नति होने नहीं देते हैं, व्यक्ति को जो है हमेशा चिंता में रखते हैं। कर्क राशि वालों को वो चिंता कैसे दूर होगी, वो आप अपने बंधनों को, ग्रहों के बंधनों को खोल करके, उनके उपाय करके, उनके रेमेडी करवा करके आप अपने गोचर का अच्छा फल ले सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, और कमेंट में श्रावण का मास आ रहा है, भगवान शंकर की उपासना कर्क राशि वालों को करनी चाहिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी मनोकामना भगवान शंकर जो है पूरी करेंगे 5 महीनों में। अभी के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।